आज दादा रामनाथ और उनका पौत्र आरव वचनामृत विलेज में जा रहे हैं। परंतु आज वे ऐसी जगह पर जाने वाले हैं जहां जाने से बड़े बड़े पुरुष भी डरते हैं, क्योंकि वहां का दर्शन अंतःकरण में गहरा परिवर्तन ला सकता है। शास्त्रों में जिन बातों का निषेध किया जाता है, उन वस्तुओं और उस गली की ओर आज रामनाथ जी ने जाने का विचार किया है, क्योंकि अब आरव समझदार हो चुका है। चलो बेटा, गांव में प्रवेश करने से पहले हम मसाला सुलगा दें और भगवान का नाम जपते रहना। नारायण कवच का पाठ करना मत भूलना, क्योंकि आज हम जिस घर में जा रहे हैं वो सभी के लिए उचित नहीं है। दादाजी, ऐसा कौन सा घर है जहां जाने से हमें इतना भय लगता है? बेटा, वहां तो बड़े बड़े संत पुरुषों को भी जाने से भय लगता है, क्योंकि उसके भीतर जो वस्तुएं हैं वे वास्तव में जीवन को बदल सकती हैं। तो दादाजी, हम वहां जाके क्या सीखेंगे? शांति रख, पहले हमें वहां जाने दे, फिर तुझे सब समझाऊंगा। दादाजी देखो, वो रहा घर, कितना बड़ा और सुंदर है, परंतु इसके बाहर तो ताले लगे हुए हैं। ऐसा क्यों? यही तो इसका रहस्य है बेटा। वचनामृत विलेज की महिमा को समझना इतना आसान नहीं। आओ, मैं तुझे पास ले चलता हूँ। अरे दादाजी, इस ताले पर तो कोई सील भी लगी है और उस पे लिखा है वचनामृत सोड। इसका क्या अर्थ है? बेटा, यही रहस्य है। श्री जी महाराज ने गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण के 16वें वचनामृत में जिन पदार्थों से हरिभक्तों को दूर रहने का आदेश दिया है, वे सब इस कमरे में रखे हैं। दादाजी, वे कौन से पदार्थ हैं जिन्हें देखने से भी श्री जी महाराज ने मना किया है? बेटा, आज मैं तुझे अपने साथ रख रहा हूँ, इसलिए तुझे कुछ ना होगा, पर याद रखना, मेरे उपदेश का पालन अवश्य करना। जी दादाजी, मैं तैयार हूँ। चलो भीतर चलते हैं। वाह दादाजी, यहाँ तो सोने की मोहरें हैं और एक पुरानी गाड़ी भी है। देखो, ये एक स्त्री की प्रतिमा और कई बच्चे भी हैं। ये सब क्या है? बेटा, यही सब तो जीवन को बंधनकारी बनाते हैं। इसलिए श्री जी महाराज ने वचनामृत में कहा है कि ऐसे पदार्थ जो हमें अध्यात्म मार्ग से रोकते हैं, वे बंधन का कारण बनते हैं। अब समझा दादाजी, ये सब वस्तुएं हमारे जीवन के लिए बंधनकारी हैं। हाँ बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। दादाजी, ये तो शराब की दुकान दिखाई दे रही है, ये यहाँ क्यों है? बेटा, यही वो कुसंग है जिसका त्याग करने का उपदेश श्री जी महाराज ने दिया है। और ये देखो, यहाँ तो एक बोर्ड रखा है जिस पे लिखा है स्पेंडिंग योर वेल्थ। इसका क्या अर्थ है दादाजी? बेटा, इसका दो अर्थ होते हैं। यदि कोई इसे अच्छे भाव से सोचे तो धन का उपयोग दान, दक्षिणा, गरीबों की सेवा और सत्कर्मों में करेगा, परंतु यदि कोई अविवेक से सोचे तो वह धन को मौज, शौक और व्यसनों में उड़ा देगा। यही अंतर है सही और गलत विचार का। इसी पर संस्कृत में एक श्लोक कहा गया है, सुनो। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका क्या अर्थ है दादाजी? बेटा, दुष्ट व्यक्ति विद्या का प्रयोग केवल विवाद के लिए करता है, धन का उपयोग मद और व्यसन के लिए करता है, और शक्ति का प्रयोग दूसरों को कष्ट देने के लिए करता है। परंतु सज्जन पुरुष इन्हीं बातों का प्रयोग ज्ञानार्जन, दान और निर्बलों की रक्षा के लिए करते हैं। वाह दादाजी, अब मैं समझ गया कि वचनामृत 16 का संदेश यही है कि जो पदार्थ हमारे एकांतिक धर्म में खोट लाते हैं और जो कुसंग हमें बंधन में डाल देता है, उनसे दूर रहना चाहिए। सही विचार को ग्रहण करना चाहिए और गलत विचार का त्याग करना चाहिए। यही विवेक है। हाँ बेटा, अब इस वचनामृत 16 को प्रणाम करो। जय स्वामीनारायण दादाजी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं धन्य हूँ कि मुझे आपके जैसे दादा मिले। आज से मैं वचनामृत 16 को अपने अंतः में धारण करूंगा और विवेकी बनने का प्रयत्न करूंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरे विचार हमेशा सही हों और कुसंग का त्याग बना रहे। मैं श्री जी महाराज के महाबलवंत मायातीत पदों का नित्य पाठ करूंगा और जीवन में ऐसा विवेक दिखाऊंगा कि कभी भी इन बंधनकारी वस्तुओं में न फंसूं। जय श्री स्वामीनारायण।